निसान टेक्टॉन कैसी बिहेव करेगी इंडियन मार्केट में। फ्यूल टाइप सीएनजी, डीजल, ईवी। 9th of July जो है एक्चुअल में वो ग्लोबल प्रीमियर है। स्पेशियस लगेगी, रूमी कैरेक्टर ऐड जो है वो हो जाता है। नहीं, इवन जैसे अगर इवन होंडा सिटी की बात करें ना, तो आई थिंक उसके डीएनए जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाँ। वैसी डीआरएल दिखाई देती है, वैसे ग्रूव्स दिखाई देते हैं। इनफैक्ट कुछ इंटीरियर्स भी जो है मुझे पर्सनली लगता है कि ज़्यादा रेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग जो उसकी सेल्फ चार्जिंग वाली है। बिल्कुल रेनो की तरह ना निसान के अंदर भी आपके पास में 1.0 लीटर का इंजन। डस्टर के इंट्रोडक्टरी प्राइजेस थे, डस्टर के प्राइस पहले बढ़ जाएंगे, फिर टेक्टॉन। दोस्तों रेनो डस्टर की एक बहन आने वाली है जिसका नाम है निसान टेक्टॉन। अब टेक्टॉन क्या है, क्यों आने वाली है, कितनी यूनिट्स आप लग रहा है कि सेल हो पाएगी निसान से, और किस प्राइस पॉइंट पे आएगी। मेरे साथ में आज ऋषभ बैठा हुआ है, तो ऋषभ को पकड़ लिया मैंने इवेंट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन माय चैनल। तो एनीवे आज ऋषभ मेरे साथ में है, तो इसके भी कुछ इनपुट्स लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये भी चला के आया हुआ है डस्टर एंड ही नोज कि निसान टेक्टॉन कैसी बिहेव करेगी इंडियन मार्केट में। चलिए सबसे पहले तो एक क्विक इंट्रोडक्शन बताओ भाई टेक्टॉन के बारे में। अच्छा, मुझे लगा मेरी इंट्रोडक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो काफी फेमस है। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, टेक्टॉन बेसिकली मेरे हिसाब से जितना रेनो का तूने वो सिस्टर वाला टैग तो लगा दिया इस पे, बट जहाँ रेनो ज्यादा रफ एंड टफ एक रग्ड एसयूवी है, टेक्टॉन थोड़ी सी प्रीमियम और लग्जरी वाली फील देने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट लेके आएगा। हालांकि वो प्लेटफॉर्म वगैरह सेम रहेगा रेनो वाला ही, बट गाड़ियां जब एक्चुअल आप यूज करोगे, चलाओगे, देखोगे, तो डस्टर से काफी डिफरेंट चीजें भी देखने को मिलेंगी। देखो मैग्नाइट अगर आप देखो, ग्रेवाइट देखो, ये दो ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है फिलहाल तो निसान के साथ में। ये दोनों गाड़ियां जो है वो रेनो बना रही है। रेनो कैसे बना रही है, एक प्लांट हुआ करता था जो इन दोनों का जॉइंट वेंचर था। उस टाइम ज्यादा जो शेयर थे 51% के करीब वो निसान के पास में थे, 49% जो है वो रेनो के पास में थे। बट लास्ट ईयर सब बाय आउट कर लिया है रेनो ने एंड नाउ रेनो इज द सप्लायर ऑफ निसान। दैट मीन्स कि जितनी भी गाड़ियां बनेगी रेनो निसान जॉइंट वेंचर में, वो रेनो बनाएगा, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या फिर अंदर ही अंदरूनी यानी कि इंडिया में बिकने वाली डोमेस्टिक गाड़ियां होंगी। तो ये भी एक्चुअली टेक्टॉन भी जो है वो बनाने वाला है रेनो ही, और उसको सेल करेगी बस निसान। तो ये चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। हाइब्रिड के बारे में बताओ तुम यार। अरे ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब। हाँ। फैक्ट्री वाली बात जिसने सारी कर दी वो ठीक है अपनी जगह पे, बट हाइब्रिड पॉइंट आई बिलीव देखो 1.8 लीटर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं आएगा, बट आई पर्सनली बिलीव बिल्कुल आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितनी मेरे को सोर्सेज है कि 1.8 आएगा। बट जैसे डस्टर में थोड़ा लेट आ रहा है वैसे ही टेक्टॉन में भी थोड़ा सा लेट आएगा। 9th of July जो है एक्चुअल में वो ग्लोबल प्रीमियर है, वो ग्लोबल लॉन्च नहीं है, तो प्राइस अनाउंसमेंट लेट ही होगी। डस्टर में भी 26 जनवरी जो था वो ग्लोबल। और एक चीज और भी है, इस साल के लिए ऑलरेडी सारी हाइब्रिड कार्स जो रेनो डस्टर हैं वो बिक चुकी है। तो आप खरीद डस्टर तो वो बिक चुकी हैं। ऐसे ही आपको निसान में देखने को नजर आएगा कि पहले ही बुकिंग हो जाएंगी, पहले ही सेल आउट हो जाएंगी। तो बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर जो है वो काम करेगी रेनो एंड निसान दोनों ही मिलके। तो यहाँ पर टेक्टॉन के बारे में ना कुछ और चीजें मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि डिजाइन है उसका। तू सही कह रहा है कि मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लीजिंग सा डिजाइन है, और उसके अंदर ना पेट्रोल निसान पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में आती है, हाँ एग्जैक्टली उसके डीएनए जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ। वैसी डीआरएल दिखाई देती है, वैसे ग्रूव्स दिखाई देते हैं। इनफैक्ट कुछ इंटीरियर्स भी जो है वो आपको हल्के फुल्के मिलते हुए नजर आ जाएंगे, बट दोज वुड बी मोस्ट लाइकली डस्टर। जैसे डस्टर के इंटीरियर है बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देंगे, बट वो जो थीम होती है एक पर्टिकुलर ओईएम की, वो यहाँ पर आपको निसान की झलक। मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे डस्टर में इंटीरियर थोड़ा डार्क है, निसान वालों को अब तक तो ऐसे डिसाइड हो चुका होगा, बट अगर लाइट थीम लेके आए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे। थोड़ी गाड़ी खुली डुली लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखो प्लेटफॉर्म व्हील बेस वगैरह सब सेम है, तो स्पेस तो सेम ही रहेगी। करेक्ट। बट डस्टर इज बैलेंस्ड, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है लेकिन बहुत टाइट भी नहीं है। निसान टेक्टॉन के साथ भी सेम होगा, बट आई बिलीव कि टेक्टॉन में अगर व्हाइट इंटीरियर या लाइट थीम, बेज वगैरह इस तरह के कलर्स यूज किए गए तो ज्यादा खुली डुली लगेगी, स्पेशियस लगेगी, रूमी कैरेक्टर ऐड जो है वो हो जाता है। मैंने और हिंदी में बोला। हाँ तो लुक्स जो है वो ओवरऑल आपको बढ़िया नजर आने वाले हैं, इसके प्रीमियम लगे। मुझे तो शुरुआत में जब मैंने पहली बार देखी ना तो मेरे को फॉक्सवैगन टाइगन जैसी लगी, वो कुछ जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन थी। टायर साइज सीधी सी है ना, थोड़ी सी वैसे। हाँ थोड़ी सीधी सी है, स्क्वायरिश है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ज्यादा तो मतलब स्क्वेयरिश तो नहीं मैं बोलूंगा, बॉक्सी ज्यादा रहता है, किसी की सीधी सीधी स्ट्रीमलाइन डिजाइन्स हैं। बट अगेन ये अभी रेंडर्ड इमेजेस हैं, कुछ स्पाइड इमेजेस का बनाया गया, कुछ अलग अलग होती है। जो एक्चुअल फोटो है वो निसान ने एक ही बार शोकेस करी थी, और लेकिन वो टीज करी थी, बस थोड़ी थोड़ी दिखाई थी। अभी और फोटोज धीरे धीरे आएंगे तो दोनों के चैनल्स पे मिल जाएंगे आपको।
बिल्कुल, हालांकि निसान न जाने क्यों 2-3 साल से मुझे बुला नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनको कंटेंट भरपूर दे रहा हूँ, भरपूर विजिबिलिटी मेरे चैनल से आती है, तो देख लेना निसान के मैनेजमेंट आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए इस चीज़ को। निसान को भी वीडियो भेज देंगे कि भाई सिफारिश लगा दीजिए। आप लोग कमेंट करो, बोलो विवेक की वीडियो देखनी है। बिल्कुल, तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं पावर ट्रेन, ड्राइव ट्रेन कौन कौन से फ्यूल टाइप में क्योंकि आएंगी। सिर्फ हाइब्रिड तो नहीं है ऑब्वियसली, और भी है, बट फ्यूल टाइप सीएनजी, डीजल। नहीं नहीं नहीं, ईवी अभी तो नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं है और आगे भी नहीं होगा आई गेस। बिल्कुल रेनो की तरह ना निसान के अंदर भी आपके पास में 1.0 लीटर का इंजन, 1.3 लीटर एंड 1.8 लीटर हाइब्रिड, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइब्रिड होगा इस सेगमेंट में। हाइब्रिड इन द सेंस कि आपको वो 1.8 के साथ में जो मोटर सेटअप देगा एंड उसके साथ जो बैटरी पैक आएगा दैट वुड बी 1.4 किलोवाट आवर, जो लगभग 2 गुना है जो सेगमेंट में ऑफर कर रही है बाकी ओईएम्स। दैट मीन्स कि ये ज्यादा स्टैंड आउट करेगी इन टर्म्स ऑफ माइलेज, ऑल्सो ज्यादा रेंज आपको ऑफर करेगी। जैसे हम उसमें देखते हैं ग्रैंड विटारा में तकरीबन वो 1200-1300 किलोमीटर की रेंज देती है एक टैंक पे, वो क्लेम करते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा यहाँ पर जो है वो रेंज आपको ऑफर हो सकती है। मुझे पर्सनली लगता है कि ज्यादा रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग जो उसकी सेल्फ चार्जिंग वाली है उस पर बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करती है। ब्रांड ने, रेनो ने तो डस्टर वाले टाइम पे ये बोला था कि 80% आप ईवी मोड पे ही चला पाओगे, बट दैट्स अ ह्यूज क्लेम। अभी वो ड्राइव करेंगे, चीजें पता लगेंगे। अभी जैसे उनका 1.3 लीटर टर्बो इंजन हम ड्राइव रिव्यू कर चुके हैं, 1 लीटर जो उनका टर्बो इंजन है वो भी ड्राइव अभी 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि 1.8 हाइब्रिड जो वैसे विवेक ने बोली थी कि सोल्ड आउट हो चुका है डस्टर के लिए, 2 फैक्टर्स ध्यान से समझो। एक तो टेक्टोन के लिए अलग कोटा है, ऐसा नहीं है कि वो सोल्ड आउट हो गया। दूसरा, डस्टर के हाइब्रिड की प्राइस तो अभी आई नहीं है, और अगर बाय चांस रेनो ने प्लान किया कि हम इसे थोड़ा महंगा बेचें, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कई बार कि भाई हमारी गाड़ी तो देखो सोल्ड आउट है, बहुत लोग बुकिंग्स कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कोई पता नहीं हो कि उसकी अवेलेबिलिटी आ जाए। बट प्राइस के ऊपर सारी बात हम थोड़ा रुक के करेंगे कि डस्टर के भी हाइब्रिड और टेक्टोन के हाइब्रिड पे क्या क्या प्राइसिंग रहती है। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? मैंने आंसर कुछ और दे दिया शायद। रेंज के ऊपर हम जनरली बात कर रहे थे, माइलेज के ऊपर बात कर रहे थे। 1.4 किलोवाट बैटरी पैक का मतलब ये है कि अगेन विक्टोरस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और इनसे थोड़ी सी सिटी से भी इनफैक्ट ये डबल साइज की है। अब डबल प्राइस ना हो जो हाइब्रिड गैप वाला है, बस ये चीज का रखना है। और मोटर भी इसमें 2 हैं, एक स्टार्टर जनरेटर है और एक ट्रैक्शन मोटर है। आई थिंक ऋषभ एक चीज और यहाँ पे आने वाले 1.8 लीटर के इंजन के ऊपर आई डाउट कुछ स्टेट जो है वो ज्यादा टैक्सेस ना क्लेम कर लें, क्योंकि 1.5 से ऊपर जा रही है। 1.5 से ऊपर वाला जो लगता है वही लगेगा उसके ऊपर। हाँ, तो वो 2 लीटर वाले स्लैब के अंदर आएगी, तो वो 40% ही है जीएसटी देखा जाए तो। 1-2 स्टेट्स में आरटीओ का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो और साथ ही साथ आप इसका माइलेज ना मान के चलो समवेयर अराउंड 24-25 आपको सिटी में ऑफर होती हुई नजर आएगी। ग्रैंड विटारा तो अच्छा माइलेज देती है, हाँ सिटी भी बेहतरीन माइलेज देती है। कुछ लोग तो 30-30 का क्लेम कर लेते हैं सिटी के अंदर, तो ये वहां तक तो शायद ना जा पाए ऑब्वियसली। हाँ, होंडा सिटी तो वहां तक तो ना जा पाए, लेकिन हाँ ये 24-25 के आसपास बहुत इजीली मुझे तो रिवॉल्व करेगी। मुझे ज्यादा लगता है। अच्छा, हाँ मेरे को तो ये लगता है कि ये क्लोज टू 30 का क्लेम करेंगे और उसके आसपास मिल जानी चाहिए। ये अभी देखते हैं, ये मेरा इतना तो मुझे डाउट है क्योंकि 26 to 28 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर मिलनी चाहिए, कंसीडरिंग द बैटरी पैक, कंसीडरिंग द वेट आल्सो। और कहीं ना कहीं 1.8 लीटर का इंजन है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट भी अपने को देखने को मिलेगी। रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी और वो आप देखो कि 1.8 लीटर का जो इंजन है ना वो तकरीबन 162 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज ह्यूज नंबर। और जब पावर आती है तो ऑब्वियसली थोड़ा माइलेज ड्रॉप जो है वो जरूर नजर भी आता है। एनीवे, इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑप्शंस कौन कौन से आ रहे हैं देखो। सबसे पहले तो CVT नहीं आने वाला है, तो 1.0 जो हम लोग टर्बो चार्ज इंजन, यस आई एम प्रीटी श्योर। मैं ये हूं कि डस्टर में नहीं आता, आई एग्री, बट डस्टर से कुछ अलग भी तो करना होगा, क्या पता, यू नेवर नो। बट इंजीनियरिंग सारी डस्टर की है ना, एंड प्रोडक्शन उस इंजन में CVT वैसे तो पूरा वो रहता है ना, मतलब लग सकता है। काइगर में हमने ऑलरेडी देखा है और उसमें मैग्नाइट में देखा है ऑलरेडी। तो देखो इस चीज को लेके मेरे को थोड़ा सा डाउट, और इनफैक्ट मैं डिनाई ही करूंगा कि नहीं आएगा। रीजन भी CVT की इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप डस्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, डस्टर में जब आप लगा रहे हो या फॉर दैट मैटर टेक्टोन के अंदर लगा रहे हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको चाहिए होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगाने के लिए, एंड दैट विल इवेंचुअली एड अप द कॉस्ट, एंड वो कॉस्टली हो जाएगी थोड़ी। मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है निसान भी, देखो अब ठीक है रेनो सारा ओन कर रहा है, बना रहा है, सब कर रहा है, बट निसान बीइंग अ कंपनी उनको भी तो कुछ एक्सक्लूसिव चीजें चाहिए होंगी ना कि हमें टेक्टोन में कुछ एक्स्ट्रा देना है। अब वो प्राइस कम करें या फीचर बढ़ाएं,
या ट्रांसमिशन में CVT ऑप्शन एक आधे वेरिएंट में दे दे, मतलब कुछ तो करना चाहिए और आई थिंक करेगी भी। अब ऑब्वियसली ये श्योरिटी तो नहीं है बट आई बिलीव उनको करना चाहिए। हाँ तो अभी उनके हाथ में एक्चुअली इसलिए भी नहीं है ना, पहले तो ये चीजें थी जब वो 51% के करीब ओन कर रहे थे, बट अब तो 100% जो है वो रेनो कर रही है। तो अब सप्लायर हो चुका है एक्चुअली रेनो निसान के लिए, तो इसलिए चांसेस थोड़े कम लग रेनो कहेगा CVT लाई भी तो फिर हम डस्टर में ला देंगे, आप रहने दो। हाँ, और एक चीज और है, मैंने जब जॉइंट वेंचर होते हुए देखे हैं ना कंपनीज के, तो मैंने देखा है कि जिसके साथ जॉइंट वेंचर, जिसने प्रोड्यूस किया है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है ना वो अच्छा खेल जाता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। एंड ये हमने ग्रेवाइट में देखा है, वो ट्राइबर से अच्छी लगती है, वेल इक्विप्ड सी लगती है, बाहर से देखने में ऐसा नजर नहीं आएगा कि वो अफोर्डेबल गाड़ी है। बट काइगर मैग्नाइट में मुझे काइगर ज्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरे को भी आज मैग्नाइट ही अच्छी लगती है उसमें। ठीक है, बट हाँ ग्रेवाइट में मैं डेफिनेटली कहूंगा ट्राइबर से मच बेटर ग्रेवाइट लगती है। लाइटर इंटीरियर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, और इसके साथ में आप देख सकते हो ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर ज्यादा अच्छी लगती है। सेम इज विद बलिनो एंड ग्लांजा ज्यादा अच्छी लगती है। एंड ईबेला, भाई ईबेला कितनी बेटर लगती है विटारा से। तो ये सारी चीजें देखें क्योंकि आपके पास में थोड़ा और स्कोप बढ़ जाता है उसको रीडिजाइन करने का। एक OEM ने फीडबैक भी मिल जाता है। हाँ, फीडबैक तो मिलता ही है डेफिनेटली। अब देखो सेल्स के बारे में जरा बात करते हैं। डस्टर जो है वो क्लॉक कर रही थी अभी तक 2500-3500, अपनी हनीमून पीरियड में ही वो बहुत कम आ चुकी है अभी, मतलब अभी भी 2500 यूनिट्स के आसपास कर रही है। बट रेनो के हिसाब से तो गुड नंबर आई गेस। रेनो के हिसाब से 40% ऑफ द सेल है अभी तो फिलहाल, लेकिन डस्टर बीइंग डस्टर, इट वाज सच अ ग्रेट नेम जिसने इस ब्रांड को, या मैं कहूँ कि सेगमेंट को स्टार्ट किया। आई एग्री, बट उस टाइम पे डस्टर वाले सेगमेंट में कितनी गाड़ियां थी, कितनी, और आज कितनी गाड़ियां हैं। बिल्कुल। तो आप सेल जो है वो हमेशा स्नैच करते हो। देयर आर सेम नंबर ऑफ बायर्स। अब 10,000 बायर्स हैं तो 10,000 ही रहेंगे, नो मैटर हाउ मेनी। 10 का 11 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, किसी का कुछ शिफ्ट होता है डेफिनेटली। बट वही ना, शिफ्ट होना तो फिर अपर सेगमेंट में भी होना है। जो उस सेगमेंट में ले रहा था वो अब 50 लाख का सेगमेंट देख रहा है, नीचे से कोई मिड लेवल पे है, मिड से हाई पे जा रहा है। बट किसी ना किसी की सेल कम होके ही तो इसको मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में टेक्टोन की सेल्स कितनी उम्मीद कर रहे हो तुम, बताओ। मेरा ना पूछा था अपनी टेक्टोन की वीडियो में कि भाई किसकी सेल्स कम होगी, तो कोई लिख रहा है सिट्रॉन की सेल्स कम होगी। सेल्स है उसके पास में। वो अपनी सेल्स ही खुद खा रहा है। तो किसकी सेल्स कम होगी? मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा 400-500 यूनिट क्रेटा के कम होंगे ओवरऑल, क्योंकि डस्टर और टेक्टोन दोनों का मिला के अगर मैं कंसिडर करूँ तो। और उसके अलावा मुझे लगता है ग्रैंड विटारा को बहुत सारी सेल्स कम होंगे। सेल्टोस पे नहीं मुझे लगता फर्क पड़ेगा कोई, और अभी वो न्यू है, उसके मिडल वेरिएंट्स अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं, और मुझे लगता है कि शायद अभी मेरे को वेरिएंट वाइज नहीं पता। चलो ये छोड़ देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ये पूछता हूँ मैं तुमसे कि सेल्स आएंगी कितनी पर मंथ टेक्टोन की? मुझे लगता है उतनी रहेंगी, 2000-3000 मैक्स, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि निसान, टेक्टोन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम निसान है यहाँ पर। ग्रेवाइट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई? इंक्वायरीज भर भर कर आई, लोगों को गाड़ी पसंद आ रही है, ड्यूल सिलेंडर CNG अच्छा लग रहा है, 7 सीटर के प्राइस अच्छे लग रहे हैं, डीलरशिप रेडी नहीं गाड़ी बेचने को। डीलरशिप में 2-2, 3-3 बंदे काम कर रहे हैं, दूर दूर तक डीलरशिप नहीं है, एक शहर में है तो आसपास के गाँव में नहीं है। और ग्रेवाइट तो गाड़ी भी ऐसी थी ना जिसमें बजट फ्रेंडली है, तो हर तरह के लोगों को चाहिए थी। और एक चीज और भी है, ट्राइबर ऑलरेडी इन 7-8 साल में बहुत बड़ा नाम हो गया है, तो उसके साथ में compete करना, सेम गाड़ी दोबारा एक और रीब्रांड करके दोबारा से जो है वो एक और मिलेगा, थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर हो जाता है, क्योंकि ट्राइबर ने ऑलरेडी मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर गेन कर लिए होंगे अभी तक 6-7 साल में। मुझे नहीं पता इसका। हाँ, तो 6-7 साल में तो कर ही लिए होंगे, इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा ही हो गया है। अगर 1 लाख नहीं किया तो उसके आसपास ही रोटेट कर रहा होगा। और 1 लाख यूनिट्स के बाद में यू आर एक्सपेक्टिंग कि सेम गाड़ी कोई दूसरे ब्रांड में खरीद ले, इसीलिए 1400 यूनिट्स जो है वो अपने हनीमून पीरियड में क्लॉक कर रही है। बहुत गंदे नंबर्स हैं, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि निसान को यहाँ पर ग्रेवाइट के ऊपर और थोड़ा मार्केटिंग टैक्टिक्स करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताऊं, अवेलेबिलिटी एक है ग्रेवाइट की, शोरूम्स की तक भी अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। जब ज्यादा उसकी लीड आई थी ना, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब वो गाड़ी डिलीवर करने के पॉइंट में है, तब तक लोग भटक चुके हैं। और एक चीज़ और है, ग्रेवाइट जैसे प्रोडक्ट, मैग्नाइट जैसे प्रोडक्ट, ये हमेशा ज़्यादा अफोर्डेबल होता है कंपैरेटिव टू जो मेन कंपनी कर रही होती है। जैसे कि आप मैग्नाइट और काइगर के प्राइसेस में देखो, सेम इज विद ग्रेवाइट एंड ट्राइबर के प्राइसेस में देखो, तो यहाँ पर भी 10.49 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है डस्टर। मुझे लगता है कि तकरीबन 15,000 रुपये सस्ता यहाँ पे करने वाली है निसान उस गाड़ी को भी, और अपने टॉप ऑफ द लाइन। मुझे पता है क्या लगता है, सही बताऊं, डस्टर के इंट्रोडक्टरी प्राइसेस थे, डस्टर के प्राइस पहले बढ़ जाएंगे, फिर टेक्टोन 10.49 पे लॉन्च हो जाएगी। ये मुझे लगता है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि हाइब्रिड में मुझे देखना है कि वैसे तो मैं विवेक से पूछना चाहूँगा कि डस्टर में हाइब्रिड के साथ क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या आएगी दिवाली के देखो 18.7 लाख रुपीस से इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के प्राइसेस जा रहे हैं, तो आई बिलीव कि 2 लाख के विद इन में ही इसको खत्म होना चाहिए। तो 20.99 में भी उसके अंदर अंदर अगर आ बट जाए। एक बार हम जनरल अभी वाली हाइब्रिड गाड़ियां देखते हैं, विक्टोरियस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, होंडा सिटी अभी अभी लॉन्च हुई है, 4 लाख का फर्क है उसमें। सो आपका कहने का मतलब ये है कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 4 लाख का फर्क सिटी में है ना, लेकिन ग्रैंड विटारा और उसमें देख लो, उसमें 2 से 2.5 लाख का फर्क आता है। तो इतना ही मैं बोल रहा हूँ। और इनफैक्ट उनको और कम करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है हाइब्रिड में। एंड जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ओईएम्स कर रहे हैं ना, वो केवल हाइब्रिड को लिमिट करके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कर रहे हैं सबसे। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाइब्रिड मिडल वेरिएंट्स में भी होना चाहिए, मिड में भी। और मैं तो बोलता हूँ बेस में क्यों नहीं दे रहे हो आप यार, और फीचर कम कर दो और उसको बेस के इक्विवेलेंट कर दो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो 4 मीटर से ऊपर हैं, सब सीएनजी लेना कम कर देंगे अगर आप हाइब्रिड लॉन्च कर दो। ट्रू। बट फिर गैप भी उस हिसाब से रहना चाहिए ना। 2.5-3 लाख का गैप होगा तो ज्यादा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये पता है किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उस प्राइस रेंज में इनकी ईवीज आने लग जाती है। हाँ, ये तो है। तो मे बी दिस कुड बी अ रीजन। बट अगर कोई भी ओईएम है ना, ये बात समझ ले कि अगर अपने शुरुआती वेरिएंट से वो ये सब चीज़ें ऑफर कर दे, हाइब्रिड वर्जन ऑफर कर दे, एडैस ऑफर कर दे, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है सेल्स पे। नहीं, डेफिनेटली। उसके अलावा मुझे लगता है कि सनरूफ से आजकल बहुत फर्क पड़ रहा है कि लोअर वेरिएंट्स में सनरूफ आने लग गए तो सेल्स पे जंप आया है। वो इजी एंड इजीली मैं कहूँ कि पुट अप इंटीग्रेटेड हाँ चीज हो जाती है उसके अंदर। कुछ आप तुम किसी भी वेरिएंट में डाल सकते हो उसको। बट एडैस एंड हाइब्रिड इज समथिंग जिसके ऊपर शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। नहीं, इवन जैसे अगर इवन होंडा सिटी की बात करें ना, तो आई थिंक सिर्फ टॉप वेरिएंट में देना सही नहीं है उसको। एटलीस्ट मिडिल में बेस तो मैं नहीं एग्री करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एंट्री लेवल वेरिएंट वाले प्राइस से प्राइस का वो सब का बहुत फर्क आता है, प्लस परसेंटेज का बहुत फर्क आता है। अगर बंदा 18 लाख की गाड़ी ले रहा है, उस पर 2 लाख और लगा के उसे हाइब्रिड मिलता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसे परसेंटेज वाइज नहीं लगता है, 18 लाख तो लगा ही रहा था ना। लेकिन 10 लाख की गाड़ी पे 2 लाख एक्स्ट्रा देना, वो 20% एक्स्ट्रा लगने लग जाता है। तो वो कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज बजट खेल जाता है बंदे का। तो मिडिल वेरिएंट से हाइब्रिड इज फाइन, दिस इज व्हाट आई बिलीव। टेक्टोन में भी आई बिलीव ऐसा होना चाहिए। बट एक चीज और देखो ना, 11% से 12% के करीब तो आप ऑलरेडी दे रहे हो ना सीएनजी में, और सीएनजी में धड़ल्ले में बिक रही है भाई। 10 लाख की गाड़ी पे 1,20,000 रुपए के आसपास का अब जो है वो कोटेशन एक्स्ट्रा पड़ रही है सीएनजी पे। हाँ, लेकिन वही तेरे को 20% पड़ने लग जाएगा। तो 2 लाख मान ले, 80,000 का ही तो फर्क है। बट यू आर गेटिंग माइलेज, है ना, ऊपर से डिसेंट बूट स्पेस आपको मिल रही है, एक ऐसी चीज मिल रही है दैट विल लास्ट फॉर एवर। इफ 2 लाख का डिफरेंस है, वो तो मेरी कैलकुलेशन है, होंडा सिटी में अगेन 4 लाख का फर्क है। हाँ, तो वो भी इफ 2 लाख का है तो ये कैलकुलेशन बैठेगी ना। अब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है ना। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट निसान टेक्टोन एज ऑफ नाउ, कैसा रहने वाला है ओवरऑल? यार आई पर्सनली बिलीव कि अगर उसकी हाइब्रिड मिडिल वेरिएंट्स में दिए जाएं, प्राइस जल्दी अनाउंस करी जाए, बहुत ज्यादा गैप ना रखा जाए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेल हो सकती है। 2 मेजर रीजन है उसके वजह से कि अब पब्लिक हाइब्रिड के लिए रेडी हो रही है, वो इजीली अडेप्ट कर रहे हैं उसको। तो हाइब्रिड को ज़्यादा वेरिएंट्स में दे के आप डस्टर से ज़्यादा सेल भी कर सकते हो, और ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरियस, इन सब से थोड़ा बढ़ भी सकते हो, क्योंकि उनमें एक अभी जैसे हाई राइडर है थोड़ी सी आउटडेटेड होने लग गई है। विक्टोरियस में फीचर्स पूरे आ गए, लेकिन आपको मतलब एक वो क्वालिटी 20 लाख वाली नहीं मिल पाती, आपको लगता है वो अभी भी 14-15 लाख वाली क्वालिटी ही है। तो टेक्टोन में फीचर्स, क्वालिटी और हाइब्रिड, ये सबका कॉम्बो अच्छा देके बढ़िया रेंज, बढ़िया माइलेज, एक बड़ी एसयूवी मिल जाएगी। तो लोगों को इस टाइम पे यही चाहिए अभी। तो ये बस उस जगह पे सही क्लिक करने की जरूरत है। सो प्राइस आई गेस 19.99 लाख वुड बी दी परफेक्ट प्राइस इंट्रोडक्टरी फॉर द हाइब्रिड वेरिएंट। एंड उसके अलावा अगेन वही उसके डस्टर के प्राइस बढ़ेंगे और टेक्टोन 10.49 से लेके 18.49 लगा के चल लो, लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल ना ये जो प्रोडक्ट है ना, आप अभी से अगर निसान टेक्टोन को अगर आप अभी से देखना चाहते हो ना, इट्स बेटर यू विजिट टू द रेनो शोरूम, डस्टर की टेस्ट ड्राइव लेके आओ, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी के मामले में कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाले। इवन फीचर्स में भी मेजर चीजें वही रहेंगी। हाँ, चाहे वो 10 इंचेस की स्क्रीन, डिजिटल क्लच से गूगल इनबिल्ट इलेक्ट्रिक टेल, जो जनरल चीजें आप देखते हो ना, जैसे कि कंफर्ट हो गया, यू वांट स्पेस, तो आप स्पेस लुक आउट करते हो, डीलरशिप पे जाके, शोरूम पे जाके, देखो, ड्राइवेबिलिटी देखो, ये सारी चीजें ना आपको अभी
अवेलेबल है तो इट्स बेटर कि जुलाई तक वेट मत करो, और जुलाई के बाद में यू नेवर नो कितना टाइम लगा दो। रेनो ने भी बहुत टाइम लगा दिया डीलरशिप में आने पे उस प्रोडक्ट को, तो इट्स बेटर गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव। मुझे लगता है कि रेनो डस्टर भी आपको पसंद आ सकते हैं, यू नेवर नो कि टेक्टोन का वेट भी ना करो। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आपको तब तक अपना ध्यान रखना है, सुरक्षित चलना है। टेक केयर गाइस, बाय बाय।